यानी जो सोलर एनर्जी है उस पर धामी सरकार प्रयास कर रही है, काम कर रही है और धामी सरकार का फोकस सौर ऊर्जा पर है। सौर ऊर्जा का धामी सरकार दायरा बढ़ाने जा रही है। सरकारी स्कूलों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ऊर्जा प्रदेश बनाने का सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि बिजली बनाने में काफ़ी खर्चा आता है। सरकार के तमाम जो कामकाज हैं या दफ्तर कार्यालय हैं वहाँ पर भी बिजली खर्च होती है। बिजली का जितना उत्पादन होता है कई जगहों पर, कई राज्यों पर उतना उत्पादन जितना खर्च होता है उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। और सौर ऊर्जा जो डायरेक्ट सन से हमें सोलर एनर्जी मिलती है उसकी तरफ काफ़ी राज्य बढ़ चले हैं। और अब ऐसे में ये कोशिश वाकई अच्छी है। ना केवल इससे आप जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका सही उपयोग कर पा रहे हैं, बल्कि आप जो फिजूल खर्चे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। और बिजली भी उनमें एक आती है कि अगर आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट है कि जब बगैर कम खर्चा किए या बगैर बहुत ज़्यादा खर्चा किए आप अगर उसी चीज़ को उपयोग कर सकते हैं तो फिर उस पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सोलर प्लांट हर जगह पर लगाना ये भी एक खर्चा है कि पहले लगाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए। सोनू, क्या बताएंगे? सोलर एनर्जी पर, सौर ऊर्जा पर सरकार का फोकस अब दिखाई दे रहा है और स्कूलों में भी अब लगाने की तैयारी सोलर प्लांट। देखिए पारुल, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है और अभी भी अगर हम मौजूदा उत्तराखंड में विद्युत के उत्पादन की बात करें तो जितनी उपयोग है, जितनी डिमांड है, उसको विभागीय अधिकारी, विभाग जो है, सरकार जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है। और इसके लिए या तो केंद्रीय पूल से समय समय पर बिजली लेनी होती है या फिर जो अन्य रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से खरीदनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक जो भार बढ़ रहा है इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अलग अलग जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कोयले से उत्पादित होने वाली विद्युत हो या फिर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उत्तराखंड की, इनके दायरे को बढ़ाने की बात हो या फिर जो सोलर प्लांट है इनके दायरे को बढ़ाने की बात हो, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब चूंकि आदर्श आचार संहिता नहीं रहेगी तो इस क्षेत्र में भी सरकार गंभीरता से फोकस करने वाली है। और निश्चित तौर पर जो सरकारी संस्थान है, जैसे जो सरकारी विद्यालय हैं, उनके भवनों के ऊपर भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, जैसा आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि जो प्लांट स्थापित किए जाएंगे सौर ऊर्जा के, कहीं ना कहीं इनमें खर्च भी आएगा, लेकिन लंबे समय तक इनसे बिजली मिल सकेगी। और जो प्राइवेट स्तर पर प्लांट लगाए जाने उसमें भी कहीं ना कहीं जनता को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं पर फोकस करेगी सरकार। तो हम ये कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा से जितना भी विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक लिहाज से, आर्थिकी के लिहाज से और विद्युत के उपयोग के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब ये देखना होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी एक दूसरे से कैसे समन्वय स्थापित करेंगे और इसके साथ साथ सरकार के संकल्प को कैसे गंभीरता से धरातल पर उतार पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, धरातल पर उतारना, किसी भी योजना का क्रियान्वयन होना और जनता को उसका लाभ मिलना, तमाम चीज़ें तभी पूरी हो पाएंगे जब सीधे तौर पर जनता को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा या जिस मकसद से उसे किया जा रहा हो। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास अगली खबर पर जानकारी लेंगे।